हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं इस चैनल के माध्यम से जो सबसे ज्यादा प्रचलित बुक है, जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है और एक हमारी तुम्हारी राजपाल सिंह की किताब है, ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इनको हम एक जो साहित्य का पोर्शन सबसे ज्यादा आता है और हम लोगों को डेली पढ़ना पड़ता है, तो एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसमें हम लोग आप टॉपिक वाइज लाए हैं। वो आपको केवल देखना है और उनको सुनते रहना, डेली सुनना है ना, तो सारे कभी किस क्रम में आए हुए सारा आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भक्ति काल रहेगा। ठीक है, और ज्यादा लंबी वीडियो बनाई नहीं जाएगी, ये पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भक्ति काल भी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, पहले हम लोग ये बता देते हैं कि जो पूर्व मध्यकाल है उसको ही भक्ति काल कहते हैं। इसका जो क्रम है वो 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत तक की रहेगा। पहली बार नोट कर लो, अगर टाइम पीरियड पूछ ले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब भक्ति काल का देखो डिस्क्रिप्शन कैसे दे रखा है। पहले भक्ति काल जो था वो दो धाराओं में विभाजित था। एक था हमारा निर्गुण काव्य धारा, एक था हमारा सगुण काव्य धारा। समझ गए हो दो कि निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। अच्छा, निर्गुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में बट गया। एक पहला ज्ञानाश्रयी शाखा, ये ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, ये सही कर लेना आप लोग, ये ज्ञानाश्रयी शाखा है, ये ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे हम संत काव्य भी कहते हैं। और एक हमारा है प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य भी कहते हैं। और क्या है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में विभाजित था। एक को कहते हैं रामाश्रयी शाखा और दूसरे को कहते थे कृष्णाश्रयी शाखा। ये आपको समझ में आया? ये बस सुनते हुए चलना है क्या कि जो भक्ति काल थी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा दो में बट गए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ये प्रेमाश्रयी है। और सेकंड क्या सगुण काव्य धारा भी दो में, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लिखे हैं वो आपको ढंग से याद करना है। देखो, पहले भक्ति क्या था, भक्ति काल था, तो भक्ति समझ लो कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भुज धातु से हुई है। ठीक है, भुज धातु से हुई है। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख स्वतासेत्य उपनिषद से हुआ है। ठीक है, ठीक है, किससे हुआ है? स्वतासेश्वर उपनिषद से। इस उपनिषद का नाम आपको याद करते चलना है। ठीक है, मिलता है। और भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन है? नारद मुनि है। ये इंपॉर्टेंट है, मेन आपको याद रखना। भक्ति काल के जो आदि प्रणेता हैं वो कौन है? हमारे नारद मुनि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, साथ साथ आपको याद करना। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रभाव दक्षिण भारत के आलवर भक्तों की परंपरा से हुआ है। अब देखो, यहां से पूछता है बहुत बहुत तरीके से कि आलवर भक्तों की संख्या कितनी हुई थी दक्षिण में, जो हमारे दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं, ये सारा क्रम हम जानेंगे। देखो, पहला कह रहा है इन आलवर भक्तों की संख्या 12 है। पहला पॉइंट, आलवर भक्तों की संख्या 12 है। और आलवर भक्तों में अब सोचो, अब देखो प्रथम कौन था कि 12 आलवर भक्तों में जो प्रथम थे हमारे नम्मलवर या सटकोप थे। ठीक है, प्रथम थे नम्मलवर या सटकोप माने जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तैयार हो गया। अच्छा, महिला भक्तों में आंडाल का नाम प्रमुख है। ये देखो यूपीएसआई में जो आपकी शिफ्ट कराई थी 2021 वाले में पूछा गया था। ठीक है, आंडाल का नाम प्रमुख है जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। इस स्लाइड से समझ में आया कितनी चीज आपको पढ़नी है। क्या? पहला कि हमारे जो भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता है वो नारद मुनि है। और हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रमुख दक्षिण भारत के 12 आलवर से हुआ। मेन चीज आपको याद रखना है कि इन आलवर भक्तों की संख्या 12 है। आलवर भक्तों की संख्या पूछता है और 12 आलवर भक्तों में प्रथम कौन थे? नम्मलवार या सटकोप थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और महिला भक्तों में आंडाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंडाल इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहते थे। इस स्लाइड से आपको इतनी चीज याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 12 आलवर भक्त संतों के नाम देख लो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी तक तो पूछे नहीं गए, लेकिन एक नजर पढ़ लो, क्या पता अगर पूछेगा तो आपको याद रहेगा। सटकोप फिलहाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सटकोप हो गए। सेकंड भूत योगी हो गए, महद योगी या भ्रांत योगी भी कहते हैं इन्हें। चौथे हमारे भक्तसार हो गए, सारा योगी हो गए, मधुर कवि हो गए, कलुर शेखर हो गए, फिर विष्णु चरित हो गए, गोदा भक्तिन हो गए, इन्हें तमिलनाम आंडाल है इन्हीं का। ठीक है, तमिलनाम आंडाल है तो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, गोदा भक्तिन। और 10वां हो गया भक्तांधिरेणु और मुनिवान या परकार। ठीक है, केवल आपको इसमें क्या जानना है? दो के बारे में जान के चलो। अभी सटकोप हो गए और इनका जो आंडाल है इनका नाम क्या है? गोदा भक्तिन। ठीक है, ये चीज समझे। चलो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि भक्त के जो आद्य आचार है वो रामानुज माने जाते हैं। ठीक है,
भक्ति के जो आद्य आचार्य हैं वो रामानुजोचित हैं। ठीक, अब ये तुम्हें लग रहा होगा कि सारा लिखा है, कैसे पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज सर जी ने लिखा है, ये चीज सुनोगे तब समझ में आएगा भाई मेरे। ठीक है, सॉरी दोस्त बैठे हुए हैं, बाद में बात करते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे कि रामानुज जी को माने जाते हैं, समझ में आया। चलो नेक्स्ट कह रहा है गिरियसन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग का, मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपीएसआई 2021 में ये भी पूछा गया। कह रहा है गिरियसन महोदय ने भक्ति काल को क्या कहा है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। मेरे संग याद करो मेरे भाई कि गिरियसन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। चलो अगला कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का, ये भी इंपॉर्टेंट, यूपीएसआई में पूछा गया है। जो पॉइंट लिख रहे हैं वो आपको और अच्छे से याद करना है। क्या कि गिरियसन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा, गिरियसन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा, इंपॉर्टेंट करो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को भक्ति काल सबसे पहले इन्होंने कहा। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का कहा, पूर्व मध्यकाल का। ठीक है, ये चीज याद होगा, रामचंद्र शुक्ल ने तो भक्ति पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कह दिया और जस्ट उल्टा इन्हें नगेंद्र ने कह दिया भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का। ठीक है, अच्छा भक्ति काल क्या था, दो भागों में बटा गया था, एक तुम्हारा सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। आज की वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा के सभी संत और सभी रचनाओं के बारे में जानेंगे। चलो अच्छा, अब देखो निर्गुण काव्य धारा क्या था, आखिर निर्गुण काव्य धारा में क्या थी विशेषताएं, कि इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। इसमें बताया है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार रूप में पूजा करो, कोई किसी तरीके का रूप नहीं है। ठीक है, पहला इसमें कह रहा जाति प्रथा का विरोध किया गया है एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है, कि जो हिंदू और मुस्लिम है सबसे ज्यादा बल दिया गया है निर्गुण काव्य धारा पर। ठीक है, अच्छा निर्गुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं थी, क्या, पहला ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे हम लोग संत काव्य कहते हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, इस स्लाइड में दो चीजें आपको याद रखना है कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है, ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, पहला पॉइंट। और निर्गुण काव्य धारा दो शाखाएं हैं इसकी, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य कहते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य। ठीक है, इतना समझे मेरे भाई दोस्तों। चलो अगली स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जितना अभी तक पढ़ा है उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनना जो यूपीएससी पूछेंगे वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। देखो क्या है, देखो पहला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं की। भाई मेरे, जब आप मॉक दोगे तो 2021 की शिफ्ट का किस शिफ्ट में आया था, कौन सी डेट पे, ये तो मुझे नहीं याद है, वो मैं प्रीवियस जो वीडियो करा रहा हूं उन पे देख लीजिएगा। लेकिन साफ लिखा हुआ था कि बताओ कबीरदास पर स्वतंत्र रूप से आलोचनाएं किस कवि ने नहीं की थी। सब इंपॉर्टेंट दे दिए थे आपको, 3-4 कवियों के नाम दे रखे थे जिनका आंसर आपका मिल जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, अच्छा ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। ये बस सुनते चलो, मेरे साथ साथ सुनते चलो, आपको रिकॉल होता रहेगा कि गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अच्छा सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है, जो सूफी कवि थे उन वो अपनी रचनाओं में अवधी भाषा यूज करते थे। ठीक है, अच्छा रज्जब ने दादू की बानियों का संग्रह अंगबधु शीर्षक के अंतर्गत किया था। ठीक है, जो इनकी जो कवि एक तरीके की इनका संग्रह था दादू की बनिया, उसमें अंगबधु शीर्षक के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, और किसकी रचनाएं, रज्जब की थी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो को सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। ठीक है, ये तो आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके थे दूसरे में कि अमीर खुसरो को सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता मानते। ठीक है, अच्छा रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी। ठीक है, लोक जागरण काल कहा किसने, रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा। चलो अगला कह रहा है अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और इन्हें जातीय कवि कहते हैं। अच्छा ये यूपीएसआई पूछा गया था, अभी मैं शिफ्ट का मैं सारी शिफ्ट का सॉल्यूशन कराता हूँ, आप जिनने नहीं देखी प्ले लिस्ट में जाइएगा तो उसमें क्वेश्चन था जातीय कवि किसे कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा, अभी जब मॉक वगैरह दोगे आप तो आपको डायरेक्टली मिलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड कर दी गई आपको, अच्छे देखिए कलर वे में प्रोवाइड की, जिससे तुम लोगों को अच्छा लगे देखते हुए। बुक में एक तरीके से बोरिंग टाइप लगने लगता है, तो वो सारी समस्याओं को आपको यहाँ पे निवारण होगा।
चलो ये समझ में जाती है कभी किसे कहते हैं, तो तुलसीदास जी को। और इन्होंने रचनाएं कितने करी हैं, दोनों भाषा, ब्रजभाषा और अवधि दोनों भाषाओं में करी है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करा विष्णुदास ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में भाषा वाल्मीकि रामायण नाम से अनुवाद किया था। चलो ठीक है, विष्णुदास जी ने किसने, रामायण नाम से अनुवाद किया, भाषा वाल्मीकि रामायण नाम से अनुवाद कर दिया, ठीक है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बताओ पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, ठीक है। ठीक है, तो जो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी वो किसने की थी, वल्लभाचार्य जी ने की थी। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। चलो आगे बढ़ो। अच्छा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बताओ 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किससे, वल्लभ संप्रदाय से है। बहुत बार पूछा है, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध था वो वल्लभ संप्रदाय से, याद रखिएगा। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, ठीक है, क्या है, ठीक है, तो क्या है ये पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, ठीक है, ये चीज समझ गए हो। चलो अगला, अगला देखो हम लोग ज्ञानेश्वरी शाखा पे आते हैं, जिसे हम संत काव्य कहते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, कौन कौन से कवि इसमें थे, सारा डिटेल्ड एक्सप्रेशन बताया गया है, बस इसको सुनते रहो, ठीक है, केवल सुनते रहो। अच्छा कबीर दास, मोस्ट पहला, कि कबीर दास ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि थे, ठीक है। अब कह देगा किसी तरीके से बना दे, ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे, ऑप्शन दे देगा 3-4, और ये कबीर दास ऑप्शन दे देगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, कबीर दास। अच्छा कबीर अरबी भाषा का शब्द है, कबीर क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। कुल मिला के कबीर दास का अर्थ क्या हो गया, महान या श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है। अच्छा कबीर दास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी पूछ लेता है कि बताओ कबीर दास दिल्ली के सिकंदर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, ठीक है। कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, ठीक है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक कहलाता है, ठीक है। अब जब बीजक पूछ लेता कबीरदास का, हम तो जानते हैं कि साकी शबद रामायणी बीजक जो कबीरदास की हैं, लेकिन कबीर की वाणियों का संग्रह है हमारी बीजक, ठीक है, कहलाता है, जिसे संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को है। अच्छा बीजक कबीरदास है, लेकिन कह देता है बताओ संकलित किसने किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मदास। याद रखिएगा, बीजक पूछे तो आपको दो नाम याद करते चलना, एक पहला कबीरदास और दूसरा धर्मदास, ये दोनों आपके माइंड में होना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया वो आपको पता होना चाहिए, तुरंत देख मत कर बीजक लगाओ कबीरदास लगा दो, ये भी पूछना संकलित करने का श्रेय है वो धर्मदास जी को है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत का विधारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर संबोधित किया था, ठीक है। इस स्लाइड पे इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। चलो अगला, अगला कह रहा है देखो रचना समझ लो, अभी इसमें जितने भी कवि इंपॉर्टेंट थे और उनकी रचनाएं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो सारी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई। देखो पहला कबीरदास है, ठीक है, तो कबीरदास की क्या हो जाएगी, बीजक, ठीक है। और बीजक में क्या है, साकी शबद रामायणी, ठीक है। रैदास को रविदास भी कहते हैं और इनकी रचना कौन सी है, बानी है। नानक देव की इनकी रचना ग्रंथ साहिब में संकलित है, ठीक है, पहला पॉइंट। किसमें संकलित है, ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिसके संकलन करता गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। ग्रंथ साहिब किसकी है, कुल मिला के गुरु अर्जुन देव जी की है, याद रखिएगा। दादू दयाल की रचना कौन सी, अंगबधु है, अंगबधु पूछा जाता है, अंगबधु दादू दयाल, अंगबधु दादू दयाल, ठीक है। काव्य संग्रह और हरडेवाड़ी भी है। चलो मल्लुक दास की क्या है, रतन खान है, ज्ञान बोध है, सुख सागर, और सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की भी है, आप लोग याद रखिएगा। अगर ऑप्शन वो देगा तो ये वाला नहीं देगा। देखो सभी के पास किताबें होती हैं, लेकिन ये क्लास केवल रिवीजन के लिए बनाई गई है आपको, क्योंकि पढ़ तो सारा सभी ने लिया था, लेकिन बार बार किताब खोलना, डेली वही सब चीजें देखना तो नहीं हो पाता है। तो आपके लिए रिवीजन के पर्पज से बनाई गई, जिसमें आप केवल सुनते रहना, चाहे रात में सुन लो चाहे दिन में, किसी टाइम भी मिले ईयरफोन लगा डायरेक्टली सुन लिया आपने, ठीक है। सुंदरदास क्या होगा, सुंदर विलास, जो ब्रजभाषा में है, और ज्ञान समुद्र ब्रजभाषा में, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केवल बीजक था, ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये विशेष पॉइंट है, वो क्या क्या चीजें हैं, कि रैदास को
क्या है रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। तो प्रथम दलित कवि कौन है? रैदास जी हैं। ठीक है। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि थे, सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति थे ये। ठीक है, सबसे ज्यादा शिक्षित थे। तो याद रखिएगा जो सुंदरदास थे, अब ऐसे भी लोग आ सकते हो, ट्रिक बना सकते हो, सुंदर वही बनेगा जो पढ़ेगा लिखेगा। ठीक है, तो सबसे पढ़े लिखे कवि कौन थे? सुंदरदास जी थे। दोनों पॉइंट हो गए। चलो आगे। नेक्स्ट कह रहा है, अब देखो कबीरदास की भाषा पे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या क्या चीजें हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा का। अब किसी तरीके से पूछ सकता है सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? सदुक्कड़ी भाषा। डन। अच्छा, श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने कहा। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को बाड़ी का डिटेक्टर कहा। ठीक है, 3 पॉइंट इससे कुल मिला के बने हैं। देखो पहला क्या बन गया, मेरे साथ साथ याद करो, रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल सदुक्कड़ी, साथ साथ याद करो। अच्छा, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, इन्होंने क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, थर्ड हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों आपको बिल्कुल छाप लेना है। हजारी प्रसाद जी ने, इन्होंने क्या कहा? बाड़ी का डिटेक्टर, बाड़ी का डिटेक्टर। समझ जाओ, केवल इतनी चीज लिखना है आपको कि रामचंद्र शुक्ल सदुक्कड़ी, श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाड़ी का डिटेक्टर। ठीक है, डन, याद हो गया। धन्यवाद। चलो नेक्स्ट कह रहा है हमारी प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा को हम सूफी काव्य भी कहते हैं। इसके बारे में देखो क्या है कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। याद रखिएगा, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। अच्छा, इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता थी। इसको केवल सुन लो और बोल जाओ। ठीक है, चलो सच बता रहे हैं और क्या, पेपर निकालना हम लोगों को। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में, मतलब प्रेमाश्रयी शाखा में, परमात्मा को स्त्री माना गया है। ठीक है, और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया है। याद रखना कि सूफी काव्य धारा में स्त्री को परमात्मा और हमारे पुरुष को आत्मा बताया गया है। ठीक है, चलो आगे। कह रहा है कि सूफी संतों की शैली मसनबी शैली थी। ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सूफी संतों की शैली क्या थी? मसनबी शैली थी। अच्छा, राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई मेरे, जब तुम मॉक दोगे तब पता लगेगा। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना। इतना समझ गए ना? आगे बढ़ो। अगला देखो, समझ लो, सूफी काव्यधारा जो प्रेम मार्ग की शाखा थी, इसके प्रथम कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। देखो पहले हमारे जो विद्वान थे गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हमारे कवि कौन थे? असाहित। और उनकी रचना कौन सी है? हंसावली। अब देखो इससे तुम्हारी 2 चीजें तैयार होती है। अब क्वेश्चन को साहित्य में कैसे पूछ ले, बताओ हंसावली रचना किसकी है? तो असाहित की। और क्या हो जाएगा, इन्हें गणपति चंद्र गुप्त ने असाहित को प्रथम कवि माना था। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबुन को माना गया है। और कुतुबुन की रचना कौन सी है? मृगावती। ठीक है, अच्छा अगला है जो यहां से कट गया है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद जी थे, उनकी रचना क्या हो जाएगी? चंदायन। ठीक है, और यहां से फिर देख लीजिए चौथा पॉइंट एक ही में ऐड हो गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वर दास थे और इनकी रचना क्या हो जाएगी? सत्यवती। ठीक है, ये केवल सुनना है और आपको बार बार सुनना, याद हो जाएंगी। चलो इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लो। जो अब देखो कुछ भी पूछेगा कि बताओ ये किस शाखा के कवि थे, चाहे ऐसे पूछ ले, इनकी रचनाओं के बारे में पूछ लेगा। जब 3-4 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपके बिल्कुल चीजें माइंड में घर कर जाएंगी वो चीजें। ठीक है, अच्छा कवि और रचनाएं देख लेते हो। पहले साहित्य की हंसावली हम लोगों ने जान ली, ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। अच्छा, रूपमंजरी ब्रजभाषा में है, ये नंददास इनकी है। ठीक है, मलिक मोहम्मद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पद्मावत। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा है पद्मावत और मलिक मोहम्मद की है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की है ये। ठीक है, अच्छा मुल्ला दाऊद की क्या हो जाएगी? चंदा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं आपको वो चीजें ज्यादा ध्यान रखना है। पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलम हो गया,
कलाम नहीं, आखिरी कलम है ये, ठीक है। कनावत चित्र रेखा हो गया और कहरनामा हो गया, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट है, जिन पर इंपॉर्टेंट बताया गया आपको उनको लिख लेना अच्छे से, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी क्या हो गया, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलम हो गया, कनावत हो गया, चित्ररेखा हो गया, कहरनामा, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है। मुल्ला दाऊद की क्या है, चंदायन, और जी किस भाषा में, अवधी भाषा में। चलो आगे, अगला कुतुबुन हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मृगावती किसकी, अवधी भाषा में कुतुबुन की है, मृगावती कुतुबुन की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईश्वरदास सत्यवती कथा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कासिम शाह हंसद पाहिर, केवल पढ़ लो, नहीं है। मंजन मधुमालती अवधी भाषा नहीं है। शेख नबी ज्ञानदीप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्ञानदीप शेख नबी की है। उस्मान चित्रावली नहीं, इंपॉर्टेंट है। नूर मोहम्मद चंद्रावती अवधी भाषा में, केवल एक नजर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। जब क्वेश्चन बनेगा तो आपके इस शिफ्ट से बाहर नहीं जाएगा, इस पीडीएफ में जितना भी आपको बताया जा रहा है। चलो अच्छा, इसमें क्या विशेष पॉइंट है जान लो, कि रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है, समासोक्ति कहा है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। अगला पॉइंट, कि जायसी को हेतु प्रेक्षा, जायसी क्या हेतु प्रेक्षा का बादशाह भी कहा है। हेतु प्रेक्षा मतलब उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति और हेतु प्रेक्षा का बादशाह कहा है जायसी को, ठीक है। एक पॉइंट तैयार हुआ आपका। चलो नेक्स्ट कर रहा है, मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना गया है, ठीक है। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना गया है। इन्होंने ठेठ अवधी में रचनाएं की, मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा में रचनाएं की, ठेठ अवधी भाषा में, ठीक है। अच्छा, आलोचक विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। ट्रेजिक कृति किसने कहा है, विजय देव नारायण ने, याद रखना। पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने कहा है, विजय देव नारायण जी ने कहा है। चलो अगला कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा को हिंदी में प्रवर्तक यानी प्रथम कवि कुतुबुन को माना गया है। चलो ये भी हो गया, इतना आपका यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आज हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया है पूरी तरीके से, ठीक है। और अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं हमारे इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। आज हमारी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, राधे राधे।